आशीष, मॉर्निंग, पहले महत्वपूर्ण आज ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? मॉर्निंग यार, सबसे पहले अगर आप देखें तो बजाज ऑटो ये स्टॉक आप रडार पर रख सकते हैं क्योंकि दुनिया की सबसे पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा बजाज कंज्यूमर केयर इस स्टॉक को भी आप क्लोज रडार पर रखिएगा क्योंकि बायबैक शुरू हो रहा है। भाव है बायबैक का 290 रुपये और टेंडर ऑफर के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको एक्स डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। लंबी लिस्ट है। एमएनएम यहाँ पर देखिए फाइनल डिविडेंड है 21 रुपये का, अपोलो टायर्स में 6 रुपये, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 4 रुपये, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। भारत फोर्ज 6.5, एस्कॉच कुबोटा 18, नवीन फ्लोराइन 7 और पिरामल एंटरप्राइजेज 10 रुपये। तो इनका डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज आपको स्टॉक के प्राइस में नजर आएगा। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। बंसल वायर यहाँ पर आप देखिए इशू को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है। अब तक दूसरे दिन का जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है, आज आखिरी दिन है, 5.72 टाइम्स का टोटल सब्सक्रिप्शन है और रिटेल कैटेगरी में अगर आप देखें तो 6.18 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। एमक्योर फार्मा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दूसरे दिन तक के जो सब्सक्रिप्शन की डेटा है 4.98 टाइम्स, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 5 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है और रिटेल कैटेगरी में 3.43 टाइम्स। बात करें बड़ी खबरों की तो सबसे पहले रेमंड यहाँ पर नजर रखिएगा क्योंकि रेमंड का जो रियल एस्टेट कारोबार है इसके वर्टिकल का जो है डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है और जो सेपरेट एंटिटी रियल एस्टेट का कारोबार करेगी इसका नाम होगा रेमंड रियल्टी और कंपनी के एक शेयर के बदले, यानी रेमंड का अगर आपके पास एक स्टॉक है तो एक स्टॉक आपको रेमंड रियल्टी का भी मिलेगा। इसके अलावा आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रखेगा खास नज़र क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 572 करोड़ का ऑर्डर मिला है और जो कि अगले 24 महीने में पूरा किया जाएगा। 572 करोड़ सिग्निफिकेंट है तो स्टॉक में भी इम्पैक्ट आएगा। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस यहाँ पर अगर आप देखें तो 2050 करोड़ रुपए के ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू के 2 प्रोजेक्ट की डील पूरी की है। एक तो इन्होंने क्या किया है, बोरीवली में यानी मुंबई में 7 रेसिडेंशियल सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए इन्होंने प्रिफर्ड बिडर यानी एक जो बोलिए ये जीती है। साथ में अगर आप देखें तो इससे जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू निकल कर आ रही है वो 1800 करोड़ की बड़ी सिग्निफिकेंट है और दक्षिण बेंगलुरु में 2.37 एकड़ ज़मीन खरीदी है जिसके ऊपर भी अगर आप देखें तो इसको रीडेवलप करके यहाँ पर एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है 250 करोड़, यानी 2050 करोड़ के जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू के 2 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी डील पूरी की है। इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी को आरवीएनएल से 750 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है और रेलटेल कॉर्पोरेशन जिस कंपनी को छोटे ही ऑर्डर्स मिलते हैं तो इन्हें भी अगर आप देखें तो वेबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से 24 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। ऑलराइट, ये तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरें हैं, लेकिन आशीष काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट्स भी निकल कर आ रहे हैं, उस पर क्या डिटेल है? बिजनेस अपडेट से पहले इक्सिको यहाँ पर अगर आप देखें तो चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं। नतीजों में अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 20% का इजाफा है, कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है और मार्जिन अगर आप देखें तो थोड़े से डिप यानी 9.7% के जो मार्जिन पिछले साल थे अब वो घटकर 9.4% हो गए, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा बड़ा दमदार लग रहा है। 4.5 करोड़ से बढ़कर करीब 9 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर पेश किया, यानी 97-98% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन इसमें सहयोग काफ़ी हद तक अदर इनकम का भी है। अब बात करें क्वार्टरली अपडेट्स की तो बैंक्स फाइनेंशियल्स लगातार अपडेट दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा रडार पर यही है। दिग्गज एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी देखिए क्वार्टरली अपडेट्स आए जहाँ पर ग्रॉस एडवांसेस तकरीबन 53% बढ़कर 24.87 लाख करोड़ हैं, जो कि अगर आप देखें तो पिछली तिमाही के मुकाबले 1% कम है। बैंक की जो डिपॉजिट है इसमें 24% की बढ़त देखने को मिली है, तकरीबन 24 लाख करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर भी है, लेकिन अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो आंकड़ा फ्लैट है। कासा डिपॉजिट्स यहाँ पर 6% की बढ़त आपको देखने को मिली और बैंक के एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट में 51% की बढ़त है। आईडीबीआई बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल बिजनेस 15% बढ़ा है, जो कुल डिपॉजिट है इसमें 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और जो कासा डिपॉजिट्स हैं ये 5% बढ़े। नेट एडवांसेस इसमें 17% का इजाफा है, 1.94 लाख करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आया। यूको बैंक बिजनेस कुल बिजनेस जो है इसमें 11.5% की बढ़त आपको देखने को मिली है। एडवांसेस 18% बढ़कर 1.94 लाख करोड़ है। कुल डिपॉजिट्स तकरीबन 7% की बढ़त यहाँ पर है। डोमेस्टिक एडवांसेस 19% बढ़े, डोमेस्टिक डिपॉजिट 9% की बढ़त देखने को मिली है और सीडी रेशियो 65.79% से बढ़कर 72.15% हो गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कासा रेशियो है ये 26.5% घटा है और ग्रॉस लोन बुक यहाँ पर 1% की बढ़त आपको देखने को मिली है। आरबीएल बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो अपडेट्स आए हैं इसमें आप देखिए जो Q1 ग्रॉस एडवांसेस हैं ये 74,761 करोड़ से बढ़कर 88,455 करोड़ है और कुल डिपॉजिट की संख्या में भी अगर आप देखें तो इजाफा आपको देखने को मिला है।
पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर भी आप देखिए जो घरेलू एडवांसेस हैं इसमें 12% की बढ़त देखने को मिली है, डिपॉजिट 8% बढ़े हैं, और ग्लोबल एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पर भी 13% की अच्छी बढ़त है। पूनावाला फिनकॉर्प पहली तिमाही में जो कुल डिसबर्समेंट होते हैं ये 5% बढ़कर 7,400 करोड़ के पास का आंकड़ा है, और जो AUM है इसमें आप देखिए पिछले साल के मुकाबले बड़ी शानदार 52% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, और मान रहा है मैनेजमेंट की असेट क्वालिटी के लिहाज से, यानी GNPA और NNPA दोनों के हिसाब से यहाँ पर आप देखिए सुधार देखने को मिलेगा, और GNPA 1% से कम और नेट NPA 0.5% से भी कम है, असेट क्वालिटी बढ़िया है। ऑलराइट, चलिए जी जी, कैरी ऑन कैरी ऑन। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो GNPA जो है 1.65% बढ़कर देखने को मिले, साथ में अगर आप देखें तो जो कुल डिपॉजिट है इसमें 33% की बढ़त देखने को मिली है। ओवर, बिल्कुल। ओके चलिए, तो ये सारे बिजनेस अपडेट्स थे जो आशीष ने आपके साथ शेयर किए हैं। इन स्टॉक्स पे भी रहेगी नजर। थैंक यू आशीष डिटेल के लिए।